गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वेडनेसडे है, आपको आपकी थर्ड वर्कशीट मिलने वाली है। तो आपको आज जो वर्कशीट में करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। सबसे पहले तो आप ऊपर लिखेंगे वर्कशीट 3, साथ में डेट डालेंगे आज की। उसके बाद नीचे लिखेंगे अपना नाम और यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापिका का नाम, संगीता मैम का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब जैसे आपको समझ आ रहा होगा ये मैथ्स की वर्कशीट आई है आज। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, आइए 28 जून तक दिल्ली में कोरोना की स्थिति को समझें। दिल्ली में 28 जून तक कितने कोरोना के केसेस थे ये हमें समझना है। तो अब जैसे यहाँ पर केसेस हैं उनको इन्होंने किस तरह दिखाया है, ग्राफ के माध्यम से इन्होंने इसे दर्शाया है। जब भी हमारे पास कुछ संख्याएं होती हैं, कुछ आंकड़े होते हैं, कोई डेटा होता है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे ग्राफ की तरीके से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि 7 जून को क्या डेटा था हमारे पास, 7 जून को कितने लोग थे जो अफेक्टेड थे, अफेक्टेड मतलब जिन्हें कोरोना हो गया था। 14 जून को थोड़े बढ़ गए, 21 जून को वो और बढ़ गए, 28 जून को और बढ़ गए। तो इस तरह से हमने इसे ग्राफ के माध्यम से दिखाया है। उसी तरह रिकवर्ड पीपल का मतलब क्या होता है, जो ठीक हो गए हैं, ठीक हुए व्यक्ति, उनको हम कहते हैं रिकवर्ड। तो 7 जून को उनकी संख्या कितनी थी, 14 जून को कितनी थी, 21 जून को वो और बढ़ गए, जिनकी संख्या जो ठीक हो गए वो लोगों की संख्या बढ़ गई। ऐसी 28 जून को ये संख्या थोड़ी और बढ़ गई। तो हमने इसको किस तरह दिखाया है, ग्राफ के माध्यम से हमने इसे दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम चाहें कि हम इसको टेबल के फॉर्म में लिखें तो टेबल के फॉर्म में ये कैसे आएगा, यहाँ देखिए ये टेबल के फॉर्म में लिखा है तिथि 7 जून तक अफेक्टेड पीपल, यानी एक संक्रमित व्यक्ति कितने थे जिन्हें कोरोना हो गया था, वो थे 28,936 लोग जिन्हें कोरोना हो गया था। उसके बाद 14 जून को अगर हम देखें तो 14 जून को ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 41,182। उसके बाद 21 जून को हम देखते हैं कि ये संख्या हो गई है 59,746, 59,746 केस दिल्ली में कोरोना के आ गए। उसके बाद 28 जून को कितने केस हैं, 83,077। तो इन्होंने क्या किया है, ये सारे केसेस जो हैं इन्होंने ऐसे समझाए हैं। इसी तरह रिकवर्ड पीपल की संख्या भी दी हुई है। रिकवर्ड मतलब ठीक हुए, जो 7 जून को कितने पेशेंट थे जो ठीक हो गए, 10,999। 14 जून को 15,823। 21 जून को 33,013 और 28 जून को 52,607 पेशेंट थे जो कि कोरोना से ठीक हो गए। ठीक है, अब आपके पास में ग्राफ भी है, आपके पास में टेबल के फॉर्म में भी जानकारी दी हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नीचे लिखा हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। यहाँ आपको जून माह में संक्रमित व्यक्तियों तथा ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या दी गई है। ठीक है, हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में है संक्रमित व्यक्तियों की संख्या और साथ में हमारे पास में रिकवर्ड यानी ठीक हुए लोगों की संख्या भी दी हुई है। ठीक है, अब इसी से इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 28 जून तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। तो 28 जून का डेटा हमारे पास कहाँ है, ये 28 जून को संक्रमित, ये रहे संक्रमित, कितने लोग हैं जो संक्रमित हैं, 83,077। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, कुल कितने व्यक्ति 28 जून तक कुल कितने व्यक्ति कोरोना महामारी से ठीक हुए। अब इसी तरीके से आप अपने आप निकालेंगे, जो ठीक हुए वो कहाँ है, वो यहाँ लिखे हैं। तो 28 जून को कितने ठीक हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, आपको इस अब तक हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
जून के सप्ताह से कौन से सप्ताह में मरीज सबसे ज़्यादा ठीक हुए, जून के कौन से सप्ताह में सबसे ज़्यादा मरीज ठीक हुए। तो ठीक हुए की संख्या क्या है हमारे पास, ये रही रिकवर्ड पीपल, ठीक हुए लोग, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं जून के कौन से सप्ताह में, 7 से 14 जून, 14 से 21 जून या 21 से 28 जून। तो अब हमारे पास में सप्ताह हमने लिख लिए 3, ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या अब हम लिखेंगे। सबसे पहला सप्ताह आपके पास में है 7 से 14 जून, तो 7 से 14 जून में जो हम लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या में हम डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे दोनों को। 14 जून को हम देखेंगे कितने लोग ठीक हुए, तो 14 जून को कितने लोग ठीक हुए, 15,823। तो हम यहाँ लिख देंगे 15,823। अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, 7 जून वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या को हम माइनस करेंगे। कितने पेशेंट्स थे जो ठीक हो गए, 10,999। 7 जून को 10,999 पेशेंट्स थे जो कि ठीक हो गए। तो हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे 10,999। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही अब हमारे पास में 14 से 21 जून, तो 14 से 21 जून मतलब ये रहे 21 जून वाले। 21 जून वाले हमारे पास में पेशेंट कहाँ हैं, ये रहे जो ठीक हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 33,013। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, 14 जून वाले पेशेंट्स को। ये रहे 14 जून वाले पेशेंट्स, 15,823। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास 28 जून को कितने पेशेंट्स हैं जो ठीक हो गए, 52,607। इसमें से माइनस करेंगे 21 जून को जो पेशेंट्स ठीक होकर के गए हैं, 33,013। अब इसे हम माइनस करके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ये रहा, 3 में से 9 हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम पड़ोसी के पास जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 यहाँ पे फिर 9 से छोटा है, 8 फिर 9 से, तो यहाँ से हम कैरी करेंगे 4, हम यहाँ से लेंगे। यहाँ 4 हो गया तो यहाँ पे 1 हो गया, 18, ये हो गया 17, 12, 11, 13। 13 में से 9 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 17 में से 9 गए 8, 4 और 1 में से 1 गया 0, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम इन दोनों को भी माइनस करके लिख लेंगे। ऐसे ही हमने 14 जून और 21 जून का हमने निकाल लिया है, और ऐसे ही 21 से 28 जून के बीच कितने पेशेंट्स ठीक हुए हैं उसका भी हमने डेटा निकाल लिया है। अब इसमें देखें सबसे ज़्यादा किस सप्ताह में पेशेंट्स ठीक हुए हैं, सबसे ज़्यादा किस सप्ताह में। सबसे पहला तो ये है 4,824, 17,190 और ये हो गया 19,594। तो किस सप्ताह में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स ठीक हुए हैं, 21 से 28 जून सबसे ज़्यादा मरीज जो ठीक हुए हैं वो इस सप्ताह में ठीक हुए हैं। अब ये तो आपने कैलकुलेट करके निकाला कि कौन से सप्ताह में संक्रमण जो था, लोग जो थे संक्रमण से सबसे ज़्यादा ठीक हुए, ठीक है। तो आपने माइनस किया, उसके बाद में आपने निकाला है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस ग्राफ को देख करके भी समझ सकते हैं कि कितने लोग किस सप्ताह में ठीक हुए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो सीढ़ियाँ बन रही हैं, ग्राफ जो है एक तरीके से सीढ़ियाँ जैसी बन रही हैं। 7 जून को कम लोग थे जो कि ठीक हुए, 14 जून को थोड़े और, 21 जून को ये आंकड़ा और बढ़ा और 28 जून को ये आंकड़ा और बढ़ा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा किस सप्ताह में लोग ठीक हुए हैं ये हम पता कर सकते हैं इन सीढ़ियों की ऊंचाई देख करके। कि आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा फर्क अगर हम देखेंगे तो किस सीढ़ी में है, सबसे ज़्यादा कितनी कौन सी ऊंची है, तो सबसे ज़्यादा ऊंची सीढ़ी है 7 से 14 जून वाली, 14 से 21 जून वाली, 21 से 28 जून वाली। तो हम ये देखेंगे कि इन तीनों में
सबसे ज़्यादा ऊंची छलांग जो हमने लगाई वो किस में है, 21 से 28 जून वाली। और यही हमारा आंसर भी आया था कि सबसे ज़्यादा संक्रमण से जो लोग ठीक हुए हैं वो कौन से हफ्ते के बीच में हुए हैं, 21 से 28 जून के बीच में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कोरोना से संक्रमण जून के कौन से सप्ताह में सबसे अधिक था, सबसे अधिक संक्रमण किस सप्ताह में फैला। तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, सप्ताह लिखेंगे 7 से 14 जून, 14 से 21 जून, 21 से 28 जून, और संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे। तो अब अगर हम इसमें देखेंगे संक्रमण 7 से 14 जून के बीच में, संक्रमण 7 जून को कितना था, 28,936, और 14 जून को कितना था, 41,182। तो हम वो दोनों संख्याएं यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद में उसमें माइनस कर देंगे। सेम चीज जो हमने ऊपर की थी वो यहाँ पर करेंगे। जैसा हमने पहले रिकवर्ड के लिए निकाला था वैसे ही अब हम अफेक्टेड के लिए निकालेंगे, संक्रमित व्यक्तियों की संख्या के लिए। ये वाला जो है ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम पता करेंगे कौन से हफ्ते में सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ। जैसे सबसे ज्यादा मरीज कब ठीक हुए थे, 21 और 28 जून के बीच में सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए थे, वैसे ही अब हम यहाँ पता करेंगे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन किस सप्ताह के अंदर फैला था। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप अफेक्टेड पीपल यानी कि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में भी ग्राफ को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन से सप्ताह में संक्रमण सबसे ज्यादा फैला था। ये तो हम देख रहे हैं हर हफ्ते संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। 7 जून को कम था, 14 जून को थोड़ा बढ़ा, 21 जून को और बढ़ा, 28 जून को और बढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा संक्रमण जो बढ़ा है वो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा ऊंची सीढ़ी कौन सी है, 21 से 28 जून वाली। 7 से 14 जून, 14 से 21 जून या 21 से 28 जून, ऐसे देख करके हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में संक्रमण जो था वो सबसे ज्यादा फैला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 जून से 28 जून के बीच कुल कितने व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए। 7 जून से 28 जून के बीच, तो पहले हम निकालेंगे 7 जून को संक्रमित व्यक्ति कितने थे, वो यहाँ लिखेंगे। 28 जून को संक्रमित व्यक्ति कितने थे वो यहाँ लिखेंगे। 7 जून को संक्रमित व्यक्ति कितने थे वो लिखेंगे, और फिर उन दोनों के बीच में जो संख्या, जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है वो निकालने के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के कोई 3 उपाय बताइए। ये आपको खुद करना है। आप रोज टीवी पर, न्यूज में भी देख रहे हैं, आपके आसपास अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कोई भी 3 उपाय आप यहाँ पर लिखेंगे अपने आंसर में, अपनी कॉपी के अंदर, कि कोरोना से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।